यूं ही ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए। अगर कोई बात छोटी करे तो आप दिल बड़ा कीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक खास कार्यक्रम में। और यह खास कार्यक्रम आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है। आप खुशम देखेंगे अपने जीवन में इस कार्यक्रम की वैधता। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यह कितना महत्वपूर्ण है ये आप खुद महसूस करेंगे। अगर आपने इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो जान लीजिए आप अपने जीवन से दुख कष्ट संकट मिटाने में सक्षम हो पाएंगे। इस कार्यक्रम का आज का जो विषय है वह रहेगा कि शनि पहुंच रहे हैं राहु के नक्षत्र में और वह नक्षत्र सतविसा होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, सतविसा नक्षत्र में शनिदेव पहुंचने वाले हैं राहु के। जी हाँ, आपने सही सुना है कि शनिदेव महाराज जो न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, वह राहु के नक्षत्र में पहुंचकर आपकी राशि वालों के लिए क्या प्रभाव डालेंगे। यह कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए है। अगर आपकी राशि मेष नहीं है तो भी आप इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आपके किसी फैमिली मेंबर की या किसी रिश्तेदार की या किसी चाहने वाले की मेष राशि हो सकती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप इस कार्यक्रम को अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे सफलता प्राप्त करते हुए अपने आप को। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। शनिदेव महाराज राहु के नक्षत्र में जाने के बाद आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस बात की चर्चा हम इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। अगर आप शनिदेव महाराज पर विश्वास रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो इस कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि शनिदेव महाराज आपकी अब सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। होता ऐसा हुआ कि अगर आपका मित्र आपके घर आ जाए, जी हां, आपका मित्र आपके घर आ जाए तो और आपस में आप परम मित्र हैं, यानी ऐसे मित्र हैं जो बहुत ही घनिष्ठ वाले, और आपके घर आपका मित्र आ जाए तो या तो आप अपने मित्र जैसा हो जाएंगे या फिर मित्र आपके जैसा हो जाएगा। एक दूसरे की बात को नहीं काटेंगे आप। इसी तरीके से शनिदेव महाराज जब राहु के नक्षत्र में आएंगे, और राहु और शनि परम मित्र हैं, इसलिए या तो राहु शनिदेव महाराज की तरह फल देना शुरू कर देंगे या शनिदेव महाराज राहु की तरह फल देना शुरू कर देंगे। तो होगा यह है कि शनिदेव महाराज अच्छी स्थिति में इस टाइम हैं, तो होगा यह कि शनिदेव महाराज के जैसा ही राहु को बनना पड़ जाएगा। जैसा शनिदेव महाराज स्ट्रॉन्ग पावर में हैं, तो वह दोनों की ताकत मिलकर अच्छी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर लेकर के सामने आएंगे और आपको अच्छा फल निकाल करके देने में सक्षम होंगे। तो जान लीजिए आपके जीवन में राहु और शनि मिलकर के एक ऐसा महासंयोग बना रहे हैं जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में आया है। आप अपने आप में बहुत ही सक्षम होने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपका भाग्य ये चमकाने वाले हैं। भाग्य आपका ऐसा कर देंगे शनि और राहु मिलकर कि आपके भाग्य में जो मिलने के चांसेस भी नहीं थे वह भी आपको मिलने वाला है। यह होकर ही रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपके जीवन में जो नहीं होना चाहिए था वह भी आपके जीवन में होकर रहेगा। वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आपको लाभ मिलेगा, वह कौन कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं, वह भी हम इस कार्यक्रम में बताएंगे। आपके किस किस क्षेत्रों में लाभ मिलेगा
और किन किन क्षेत्रों को आपको कार्य करना है, वह भी हम इस एपिसोड में बताने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में जुड़े रहें और एक छोटा सा लाइक अवश्य कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो भाग्य का आपको सहयोग मिलने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। आपने देखा होगा आपका जो स्वयं का विचार ऐसा बन गया था कि हमारे भाग्य में ऐसा क्या हो रहा है जो हमको अच्छा फल मिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो जान लीजिए अब आपको अच्छा लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य आपका ऐसा प्रबल हो रहा है जिससे आपको अपने जीवन में खुशियों से भरा हुआ संसार देखने को मिलेगा। इसके पश्चात आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। लाभ वह हो सकता है जो नौकरी से संबंधित हो सकता है, शिक्षा से संबंधित हो सकता है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित लाभ आपके जीवन में मिल सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो जान लीजिए शनि और राहु मिलकर आपको इतना लाभ देने वाले हैं, आपने अपने जीवन में इतना लाभ अभी तक नहीं देखा होगा। आप धर्म के प्रति बहुत अच्छे ढंग से निखर करके सामने आने वाले हैं। धर्म के प्रति आपका सहयोग बढ़ने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप स्वयं देखेंगे आपकी आस्था भगवान के प्रति अच्छी होने वाली है। आपके हाथों किसी धार्मिक अनुष्ठान का कोई ऐसा समारोह होने वाला है जो आपके हाथों पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन में इतने बड़े बदलाव आते हुए कि एक जैसी ही दिखती है माचिस की वो तीलियां, कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जलाए। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने हमारी बताई हुई बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो जान लीजिए आप अपने जीवन में खुशियां पाने और समृद्धि पाने, सम्मान पाने जैसी स्थिति आपके सामने आने वाली है। आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन में सफलताओं को पाते हुए। इन दोनों के सहयोग से, शनि और राहु के सहयोग से आपके पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक होने के कगार पर अब आ चुका है। व्यवसाय में आपके पिता का सहयोग आपको मिलने वाला है, वह शारीरिक सहयोग हो या फिर धन का सहयोग हो, दोनों तरफ से ही आपको सहयोग मिलने वाला है। जो दोस्त राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन्हें आपको जनता का सपोर्ट भी मिलने वाला है, क्योंकि बताया है कि शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं और जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको शनिदेव महाराज देते हैं। तो होगा यह, आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार और मेहनती होंगे तभी आपको शनिदेव महाराज फल देंगे। तो आपको कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है, अपने कार्य के प्रति आपको एकाग्र होने की आवश्यकता है, अपने कार्य में आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है, अपने कार्य में आपको लाभ पाने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपके कार्य इतने अच्छे हो जाएंगे और आपका कार्य में आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है, क्योंकि मेहनत अगर आप अधिक करेंगे आपको संघर्ष भी अधिक करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो संघर्ष आपको अधिक करना पड़ सकता है और यह संघर्ष भी 3 अवस्थाओं में होता है। सबसे पहले 3 अवस्था होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कुछ जो जातक हैं वो बचपन में ही संघर्ष कर लेते हैं तो उनको आगे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो जातक जवानी में संघर्ष करते हैं उनको बुढ़ापे में संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कभी कभी किन्हीं किन्हीं जातकों के साथ तो ऐसा हुआ है कि जन्म से लेकर और बुढ़ापे तक ही उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है। तो जान लीजिए यह संघर्ष भी आपकी सफलताओं का एकमात्र रास्ता है। अगर आप संघर्ष अधिक करते हैं आपको सफलता भी अधिक मिलने के चांसेस आपके बने हुए होते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े
कलेश चल रहा था वह अब समाप्त होने की कगार पर आ चुका है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यह शनिदेव महाराज जब राहु के नक्षत्र में पहुंचेंगे तो आपके जीवन में देखेंगे प्यार मधुरता पाते हुए, क्योंकि ये दोनों परम मित्र हैं और परम मित्र आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव भी रखते हैं। तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम का जो एकाग्रता है वह आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष से जो आपका मनमुटाव चल रहा था वह मनमुटाव अब आपका दूर होगा, क्योंकि ससुराल पक्ष में भी ऐसा प्रेम आपके लिए बरसने वाला है जो यह शनिदेव महाराज और राहु दोनों एक दूसरे से प्रेम के प्रति ही एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे ही आपके रिश्तेदार भी आपसे प्रेम करने लगेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपको कैरियर में अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। आपके कैरियर में आपको अगर आप संघर्ष करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा आप नए नए कीर्तिमान हासिल करने वाले हैं अपने कैरियर के प्रति। आपको हवाई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। हवाई यात्रा आपके लिए सुखद होने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन में हवाई यात्रा आपको अच्छा लाभ निकाल करके देगी। आप स्वयं देखेंगे आप हवाई यात्रा के जरिए विदेश में अगर आप अपना कार्य करना चाहते हैं तो आपको उसमें लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। आप बहुत ही मेहनतशील हैं तो आपको अपने जीवन में ऐसा हो सकता है आप इतनी ऊंचाइयों पर चले जाएंगे अपने कार्य के प्रति, अपने लाभ के प्रति आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में विदेश में जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय भी अनुकूल है। आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ पाएंगे विदेश में। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन में परिवर्तनों को आते हुए, आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन में खुशियों को आते हुए, आप स्वयं देखेंगे अपने लिए ऐसा रास्ता चुनेंगे आप स्वयं के आपको लाभ ही लाभ हर क्षेत्र में देखने को मिलने वाला है। आप अगर नौकरी करने के लिहाज से आप अगर विदेश जाते हैं, हवाई यात्रा आप नौकरी के प्रति करते हैं तो आपको जाते ही नौकरी मिल जाएगी। ऐसे आपका कुंडली में योग बना हुआ है। आप अच्छे लाभ पाएंगे विदेश में जाने के बाद। तो सोच समझकर अपने कदम उठाइए मेरे प्यारे मित्रों, और अपने कार्य के प्रति आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जॉब में आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। जॉब में आपको तरक्की तय है। जॉब में आपके प्रमोशन के चांसेस बने हुए हैं इस टाइम, क्योंकि शनिदेव महाराज और राहु एक ही नक्षत्र में पहुंचने वाले हैं तो आपको लाभ ही लाभ निकाल करके देंगे। मेष राशि के जातकों को तो बहुत ही अच्छा लाभ देने के योग इनके बन रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में बढ़ेगी। अब पहले आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो रही थी, अब आपके रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बहुत अधिक हो जाएगी। क्योंकि इसका एक कारण भी है कि आप जब परिश्रम अधिक करेंगे तो आपके स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। जैसे कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य रखने के लिए, अपना अच्छा रखने के लिए आपको थोड़ी देर व्यायाम अवश्य करना है, लेकिन आप व्यायाम स्वयं ही कठिन परिश्रम करके करेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी अच्छी होगी। जिन जातकों के काफी वर्षों से ऋण उनके ऊपर चढ़ा हुआ था वह ऐसा रास्ता निकल करके आएगा, उनका ऋण एकदम से उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कोई रास्ता निकल करके आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, शत्रु से आपका संबंध अब अच्छा होने वाला है। शत्रु आपसे बैर ना खाकर आपके पास में मित्रता का प्रस्ताव लेकर के आएगा। शत्रु आपसे कुछ ऐसा सीखने को चाहेगा जिससे आप सफलता पाते हैं, वही गुण आपका शत्रु भी आपसे
चाहने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इसीलिए शत्रु आपसे मित्रता का हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन आपको उस शत्रु को पहचान कर उससे मित्रता नहीं करनी है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अन्यथा आपको लाभ उठाना पड़ सकता है। माता का जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था वह आपको सपोर्ट मिलेगा। और जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, भूमि में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूल समय है। आप निवेश करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जनता का समर्थन भी आपको मिलने वाला है। आपकी बुद्धि को यह तेज करने वाले हैं दोनों मिलकर। शनिदेव महाराज और राहु आपकी बुद्धि को इतना तेज कर देंगे, आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। हर कार्य का डिसीजन आप अच्छी तरह लेंगे। हर कार्य में आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कठिनाइयां आपके आ रही थी वह अब समाप्त होंगी। आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलने वाला है। संतान की चिंता जो आपको सता रही थी, उस संतान की चिंता से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि संतान आपकी अब खुद ब खुद सेटल होने वाली है। अपने फैसले आपकी संतान स्वयं लेने वाली है। संतान का भाग्य अब उदय होगा। ऐसे आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं। आपके जीवन में न जाने कितने पल ऐसे आए होंगे कि आप अपनी संतान के प्रति इतनी चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारी संतान का क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो जान लीजिए अब आपकी संतान की चिंता आपके ऊपर से हट चुकी है, क्योंकि संतान अपने फैसले स्वयं लेने में सक्षम हो चुकी है। आप स्वयं देखेंगे अपनी संतान को एक अच्छी स्थिति में आते हुए। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वह धन का होता है, रुपए पैसे का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। ये सारी चीजें जो है एक तरफ, और रुपया पैसा धन एक तरफ। अगर इंसान के पास रुपया पैसा धन नहीं है तो जान लीजिए उसकी सम्मान में इज्जत नहीं है, मान सम्मान उसका कोई नहीं करता है। तो होगा यह, आपके जीवन में धन की बारिश होने वाली है। बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, धन आपके घर में इतना आने वाला है बहुत अच्छी भली प्रकार से। अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया धन कमाने का तो आपके घर में स्वयं मां लक्ष्मी आने वाली है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होने वाली है। क्योंकि शनि और राहु की मित्रता से आपको लाभ ऐसा मिलेगा तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाले हैं। धन, बैंक बैलेंस इतना आपके जीवन में आएगा आप सोच भी नहीं सकते। स्वास्थ्य और बल आपका बढ़ने वाला है। शारीरिक बल आपका बढ़ेगा, आप मेहनत अधिक करेंगे, पराक्रम आपका अच्छा होगा, परिश्रमी हो जाएंगे आप। आत्मविश्वास आपका अच्छा होने वाला है। आत्मविश्वास से भरपूर आपका जीवन व्यतीत होने वाला है। लेकिन कुछ बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। अपने अंदर क्रोध लाने से बचना है। आप अगर अपना मन मित्रता के प्रति रखेंगे, यानी शांत अपना मन रखेंगे, तो जान लीजिए आप बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर आप प्राप्त कर सकते हैं ऊंचाइयों को। तो जान लीजिए आपको गुस्से से बचना है। आपको जब भी गुस्सा आए अपने ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़े से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इन कार्यों में खर्च भी फिजूल के खर्च होते हैं। अनावश्यक खर्च आपको इन कार्यों में देखने को मिलते हैं। इसलिए अनावश्यक कार्य से बचें, अनावश्यक खर्च से बचें, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर हमारे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करिए, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।